हाँ, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या था? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मींस, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सेंट्रलाइजेशन में अपन पावर्स किसी को भी नहीं बांटते, सिर्फ वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होती है। जो भी सारे डिसीजन होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट देखता है। सिर्फ फ्यू मैनेजर्स के हाथ में वो पावर होती है, या फिर उनसे ऊपर वालों के पास। रिटेंशन ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग फंक्शंस बाय हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज। इससे वो ऑर्गेनाइजेशन क्या रहती है? सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में ट्रांसफर ऑफ मेकिंग अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल। ओके, इससे क्या होता है? इंपॉर्टेंस क्या है? इनिशिएटिव बढ़ता है कि एम्प्लॉय भी डिसीजन ले सकता है, वो अपने आइडियाज़ रख सकता है। ये सब चीज़ें सेंट्रलाइजेशन में नहीं हो सकती। मैनेजरियल टैलेंट, अगर एक इंसान दूसरा काम करेगा तो उसका टैलेंट बढ़ेगा ना। वो जब सुपीरियर के टास्क वो करने लगेगा तो वो मेजर चैलेंजेस खुद हैंडल करेगा। सुपीरियर पे बात, गलत डिसीजन पे इंटरफेयर करेगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। क्योंकि नीचे वाला अपने खुद के बेसिस बिहाफ पे डिसीजन ले लेगा। उसको बार बार किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि अब वो किसी और काम पे भी फोकस कर पाएंगे। जैसे अपने डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस में पढ़ा था, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ये भी अपने डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस में पढ़ा था कि डिसेंट्रलाइजेशन होगी, ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलेगी लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स को। तो उनमें कंपटीशन की स्पिरिट भी बढ़ेगी, और उनको ये रहेगा कि हम अपना काम अच्छे से करें, ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ेगी, हमको भी और पावर मिलती रहेगी। कंट्रोल, कंट्रोल अच्छा होगा कैसे? क्योंकि जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा ना, तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ध्यान देगा अपने मैनेजर्स पे, फिर मिडिल लेवल अपने पे, टॉप लेवल अपने पे। एक ही इंसान सबको नहीं संभाल रहा होगा। जब अथॉरिटी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो सब अच्छा अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। ये क्या होता है? विद इन ए रेंज होता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देते हैं नियर द पॉइंट ऑफ एक्शन बाय ट्रांसफरिंग इट टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ एक को मिलता है, ये सिर्फ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओनली टू सुपीरियर सबॉर्डिनेट। ये किसको मिलता है? सुपीरियर से सबॉर्डिनेट को, ये सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। फ्रीडम किस में ज़्यादा होती है? इसमें कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है, जैसा अपन ने ऊपर भी पढ़ा था। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किस में होती है? सिर्फ टास्क दिया उसकी ही होती है, जिसमें भी नहीं, छोड़ो, इसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी मिलती है। जैसे कि अपन ने पढ़ा कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं मिलती, तो जो पावर है ना वो भी उतनी नहीं मिलती, और रिलीफ भी इतना कोई खास नहीं मिलता। रिलीफ मिलता है एक लेवल तक टॉप लेवल मैनेजमेंट को, कि वो किसी और काम पर इतना भी नहीं, क्योंकि अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी उनकी है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिल जाता है, मस्ट और कंपलसरी, क्योंकि एक इंसान, एक मालिक पूरी दुनिया नहीं संभाल सकता। कितने सारे काम होते हैं, माल लाना, माल ले जाना, फलाना, तो वो इंसान सब नहीं कर सकता। ये ऑप्शनल है कि आपको नई ब्रांच खोलनी है, नई आगे बढ़ाना है, तो ये आप पे डिपेंड है। अथॉरिटी इसमें ज़्यादा होती है, अथॉरिटी इसमें कम होती है। ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं एग्जिस्ट कर सकती। इसको जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब अपन केस स्टडी पढ़ेंगे। गिव इम्पोर्टेंस टू द अदर कॉन्सेप्ट विच यू identify the function of management highlighted above and the concepts also give the next step। फंक्शन आइडेंटिफाई करना है और कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। रेड्स एंड फ्लीज इज ए पेस्टिसाइड कंपनी। द कंपनी आइडेंटिफाइज द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज टू बी डन। फॉर दिस इट डिवाइड्स द वर्क इनटू वेरियस। देखो, काम को वेरियस डिपार्टमेंट, इसमें क्या हो रहा है? डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है। द कंपनी देन गेट्स इन्वॉल्व इन इट्स बिजनेस विद लॉट ऑफ जील, आई डोंट नो व्हाट इज जील। तो अपन को ये तो बड़ा पता पड़ गया इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, इधर ये पैराग्राफ इधर। एक सक्सेसफुल ईयर बाद क्या कंपनी का डिसाइड करती है? ट्रांसफर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर मोस्ट लेवल। देखो, लोअर मोस्ट लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज। अब यहाँ डेलीगेशन क्यों नहीं? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी है, और वो भी लोअर मोस्ट लेवल को। सुपीरियर सबॉर्डिनेट कहीं नाम नहीं आया। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन
हाँ, और नेक्स्ट टू स्टेप्स क्या थे अपन ने? आई डी के बाद ए ई, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में अपन ड्यूटीज असाइन करते हैं, फिर एक रिलेशनशिप बनाते हैं फलाना। अलायंस लिमिटेड है, ये क्या है? नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अलायंस मैंने प्लास्टिक बकेट्स बनाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का? 100 बकेट बनाना। इस जगह को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर एंड इंटरलिंक ऑथोरिटी रिलेशनशिप आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया, इंटरलिंक आ गया। ये सारे कीवर्ड्स हो गए किसके? ऑर्गेनाइजिंग के। टू मेक एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल सक्सेसफुल ऑफ द प्रिंसिपल डिवाइडेड ऑल द एक्टिविटीज़ इनटू टास्क। जब अपन एक्टिविटीज़ को टास्क में बनाते हैं तो ये किस में करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग में किस फंक्शन में करने हैं वो मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में। रिहर्सल है, डेकोरेशन, स्टेज मूवमेंट है। ईच ग्रुप वॉज प्लेस्ड अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ए सीनियर टीचर। ये तो वो हो गया आई डी ए ई का लास्ट पॉइंट। टू मेक द स्पोर्ट्स डे ऑफ द स्कूल सक्सेसफुल द हेड मास्टर ऑफ स्कूल हैज डिवाइडेड। इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का क्या है वो मैं हाईलाइट। डिवाइडेड ऑल एक्टिविटीज इनटू अ टास्क ग्रुप। ओके। इंडियन इंफॉर्मेशन कंपनी है जिसमें 10,000 एम्प्लॉयज़ है, उसको डाइवर्स करना था। एटा ऑब्जेक्टिव। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम आ गया तो ऑर्गेनाइजिंग। द इम्पोर्टेंस, हाँ इसमें इम्पोर्टेंस आइडेंटिफाई करनी। ड्यू टू प्रॉपर ऑर्गेनाइज डिवीजन ऑफ वर्क कंपनी को सिस्टमेटिक असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज अमंग एम्प्लॉय। विच इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज हाईलाइटेड हियर। यहाँ पे कौन सी इम्पोर्टेंस हाईलाइट्स हुई है? ड्यू टू सिस्टमेटिक असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अमंग द एम्प्लॉय। यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन कैसे आया है ये अपन को सोचना पड़ेगा। इसकी फ़ोटो ले लेते हैं।